मोदी जी ने तो ये कहा था अच्छे दिन आए, वो मोदी जी के अच्छे दिन आए और किसी के अच्छे दिन नहीं आए। पीएम जो हो तो उसको एजुकेशन तो होना चाहिए, कम से कम बीए एमए तो करा हुआ होना चाहिए। डर जनता में किसका बैठा हुआ है? डर तो बीजेपी का ही बैठा हुआ है कि झगड़े टंटे इस तरह से हालात बना दिए। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज मौजूद हूं चांदनी चौक में और यहां से जो दो प्रत्याशी एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं वो हैं प्रवीण खंडेलवाल जो कि बीजेपी से हैं और जो उनके विरोध में खड़े हुए हैं, हालांकि यहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है वो कांग्रेस के हैं जिनका नाम है जयप्रकाश अग्रवाल। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में टक्कर होने वाली है। कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि उनको भरोसा किस पे है, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, इस बार किसकी लहर उनको दिख रही है। तो इस पे बात करते हैं और आगे पता चलता है कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शफीकुद्दीन खाकसार है और मैं यहीं का रेजिडेंशियल हूँ, बल्ली मारान का ही। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस या फिर बीजेपी की लहर? देखिए ऐसा है, अंदरूनी तौर पे तो लहर है ही बदलाव की, तो ये तो जाहिर तौर पे नज़र भी आ रहा है, जो डिबेट्स हो रही हैं उससे भी नज़र आ रहा है, जो लोगों ने मन बना रखा है उससे भी इस बात का पता लगता है। तो उम्मीद यही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो इस मरतबा अपना काम कर लेगा। इंडिया गठबंधन जी। तो 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा? नहीं, बीजेपी ने अपने हिसाब से तो काम किए, अपने हिसाब से, जनता के हिसाब से नहीं किए। हाँ, जो जनता के हिसाब से था वहाँ बहुत सारी कमियाँ रही हैं। जनता के हिसाब से कौन से काम नहीं किए हैं उन्होंने? रोज़गार का मैटर है, कारोबार का मैटर है, बिजनेस है। अब जीएसटी इतना मिलने के बाद ये सोचिए, अगर लोगों को कारोबार के अंदर रिलीफ मिल गया होता तो कितना जीएसटी मिलता, जो आज लाखों हज़ार करोड़ के अंदर जीएसटी मिल रहा है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा आगे जाता। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि झगड़े टंटे इस तरह से हालात बना दिए कि वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग अब चेंजिंग चाहते हैं, अब चेंज चाहते हैं लोग। और रही बात और चीज़ों को लेके, विकास हुआ है जैसे स्वास्थ्य पे लेके, शिक्षा पे लेके कुछ काम करा हो बीजेपी ने? देखिए आम आदमी को तो लगता ही नहीं ना वहाँ तक बात पहुँची है। अगर कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा तो उठाया होगा, बाकी तो आम आदमी इस चीज़ के अंदर नहीं है कि आम आदमी ये कहे कि मुझे बेनिफिट। आप मालूम कीजिए किसी से, किसी ने स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर के उसका फ़ायदा उठाया, बेनिफिट उठाया। केजरीवाल जी ने कुछ काम करा? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि वहाँ पर भी कुछ कमियाँ हैं, ऐसा नहीं है। अब उनको बहाना ये मिलता है कि हमें काम नहीं करने दिया। मेन बात यह है कि वहाँ बहाना केजरीवाल को ये मिलता है कि उन्हें काम नहीं करने दिया ना। ये वो तो बोलते हैं कि मैंने काम करा है। नहीं, जो किया है तो वो भी सबके सामने है। अब जहाँ तक स्कूल है, हमारे इस इलाके के अंदर स्कूल बंद हुए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कमियाँ हैं। स्कूलों में है कमियाँ? हाँ, स्कूलों के अंदर आज भी कमियाँ हैं, टीचर्स की कमी है और बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, पीछे से मोदी गवर्नमेंट ने दूसरी जो अपोजिशन की जो गवर्नमेंट्स थी उनको मौका नहीं दिया। अगर उनको मौका देते, उनको छेड़छाड़ ना करते, ईडी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करते, लेकिन इतना जितना बिल्कुल एकदम हवा खड़ा कर दिया कि सारी अपोजिशन ही चोर है और ये सोकार हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इनके साथ चले गए, वो सोकार हो गए, मतलब वॉशिंग मशीन में धुल गए। महाराष्ट्र इसकी मिसाल है, यूपी इसकी मिसाल है और तुम आपका बिहार इसकी मिसाल है। तो बहुत सारी, दिल्ली के अंदर तो लोगों, जो दिल्ली के अंदर अपोजिशन के लोग थे वो नहीं गए, हालांकि एक लवली चले गए। लवली के ऊपर क्या प्रेशर है, क्या उनके पॉलिटिकली इको हुआ, तो वो अपनी जगह है, लेकिन हुआ तो है ना। हुआ तो है। केजरीवाल जी अभी आए हैं पैरोल पे, अभी उनको बेजमानत दी गई है, अभी वापस चले जाएंगे वो दो को। तो है ही, सिंपैथी है आपको? हाँ, सिंपैथी तो लोगों की है, आवाम की है। लग रहा है कि वो अब टक्कर दे पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में? टक्कर तो देखिए, पहले टक्कर नहीं थी। पहले लोग कह रहे थे दिल्ली की 7 सीटें जा रही हैं बीजेपी के पास, लेकिन अब टक्कर है। अब है? हाँ, अब चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट तो बाद की बात है, लेकिन टक्कर तो है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि बदलाव चाहिए, मतलब आपको कुल मिला के अब इस बार? नहीं, मुझे क्या चाहिए, वो तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए ना। पूरे हिंदुस्तान के लोग ही इस तरह की सोच बनाए बैठे हैं। आप ये कैसे दावा कैसे कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये सोच बना के बैठे कि उनको बदलाव चाहिए इस बार? तीसरी बार बोलेगा, मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, सबको पता है पुलिस आ जाती है। अगर बदलाव खुल के कोई मामला सामने आता है तो वो पुलिस आ जाएगी। पुलिस
पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारपीट करेगी तो क्या फायदा होगा? ये डर कब से बैठा है लोगों ये में? डर तो बैठा हुआ है, जैसे मतलब कोई खुल के सामने आता तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते। सबको सब पता है। अब केजरीवाल के साथ नहीं हुआ, यही हुआ केजरीवाल के साथ भी। तो डर जनता में किसका बैठा हुआ है? डर तो बीजेपी का ही बैठा हुआ है। मतलब अभी कहेंगे जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से कोई इंसान अपना वो नहीं रख सकता है भाव, अपनी भावना से नहीं जीत सकता, अपनी भाव से नहीं जीत सकता। हाँ, तो आपकी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में ऐसी कौन सी शख्सियत देखते हैं जो कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की सीट पे वो ले सकती है जगह? पुरानी पार्टी है कांग्रेस, तो है वो सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, वही इसका हक रख सकती है। उनमें से कोई इंसान आपको लगता हो? पूरी पार्टी तो नहीं बैठ सकती ना, कोई नेता हो? हाँ, सही है। कोई एक नेता का नाम बताइए। एक नेता कोई भी बैठ जाए, केजरीवाल बैठ जाए या मतलब ऐसा ये क्या नाम है इसका, राहुल गांधी बैठ जाए। लेकिन उनका तो कहना है कि हम लोग बांट लेंगे सीट, अगर सत्ता में आते हैं 6 महीने कोई और 6 महीने कोई और। वो भी जो भी करना है वो आपस में कर लेंगे। ऐसे आप सहमत है आप इनकी बात? जी जी। क्या कुछ कहना है? क्यों कुछ डर है आपको? तो मुस्कुरा रहे हैं, अपना भाव रखिए, उसमें क्या है? डर यही है। उन्होंने भी तो बोला ना, आप भी बोलिए। हमसे बोलने नहीं आता तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो बाहर से? हाँ, आपका कुछ है? भाई कारोबार नहीं है, अब बताइए इससे ज़्यादा क्या होगा? कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है, कारोबार से बिल्कुल खत्म है। कारोबार थमना बड़ा मुद्दा तो कारोबार का है, कारोबार है नहीं तो आप क्या करेंगे? लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कारोबार नहीं है जनता के पास, महंगाई है। महंगाई बढ़ रही है, कारोबार नहीं है, पर जनता परेशान है, कारोबार से परेशान है। वो खाने को देखे या महंगाई को देखे या कारोबार को देखे, क्या कहाँ से सुकून है उसे बताओ? जनता को सुकून ही नहीं है। अब वो कारोबार नहीं है, और फिर दूसरी बात महंगाई, तो बच्चों को पेट पालना भारी पड़ लिया है, क्या कर सकता आदमी? लेकिन उन्होंने तो बोला कि हम नौकरी देंगे, कहाँ दे रहे हैं? सत्ता में आएंगे तो, और अभी भी हमने बहुत नौकरियां दी हैं। मोदी जी ने तो ये कहा था अच्छे दिन आए, वो मोदी जी के अच्छे दिन आए और किसी के अच्छे दिन नहीं आए, और मोदी जी के अच्छे दिन आए, और वरना तो सबके बेकार दिन आए। सबके बेकार दिन आए हैं। सबके बेकार दिन, सब परेशान है, जनता परेशान है। अभी केजरीवाल जी ने भी 10 गारंटी निकाली है, अपनी बिजली फ्री करेंगे, किसानों को MSP और पानी, राशन, शिक्षा करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। केजरीवाल ने तो बिजली अभी भी बिजली फ्री कर रखी थी, कर रखी थी। वो जो उन्होंने कहा ना 200 यूनिट फ्री है, तो फ्री थी, फ्री करिए। तो आप खुश हैं उनके फ्री करने से? जी 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 जी, सारी जनता खुश है दिल्ली की। क्यों चुनाव जीता था? दूसरा के चुनाव जीते नहीं जीते। लेकिन कुछ लोग का ऐसा कहना है कि भाई सब कुछ फ्री कर देंगे तो लोगों के पास सरकार के पास क्या ही पैसा जाएगा। वो मतलब ऐसा लीडर आदमी है, समझे ना, भाव जानता है। वो भी मतलब एक आदमी आम आदमी था, अब वो लीडरी में आ गया है, नेतागिरी में आ गया, तो वो जनता की भावना को जानते हैं। तो कोविड के समय अपना शीश महल बनाने में क्यों लगे थे? महामारी में उनके पास वही समय था कि कोविड में बनाएंगे, बाद में नहीं सोचा कि उसके बाद बनाते हैं या उससे पहले बनाते हैं। बात की बात होती है, वो तो उसकी जैसा भावना होती है उसके बाद चलता है। लेकिन महामारी में जब समय उनका कोई नहीं था कि चलो जनता के लिए कुछ काम करते हैं, शीश महल क्यों बनाए? फिर उन्होंने तो बोलता कि जब वो आए थे सत्ता में, उन्होंने बोलता कि मैं 2 कमरों के मकान में भी रह लूंगा। लेकिन अभी तो उन्होंने पूरा शीश महल बना लिया। वियतनाम से पत्थर आए हैं, पर्दे आए हैं 7-7, 8-8 लाख के। तब क्यों आए थे? मतलब उस समय क्यों उन्होंने वो मकान बनाया जब पूरा विश्व या देश हमारा कोरोना से जूझ रहा था? ये तो हर लीडर करता है, ये तो जो भी सत्ता में आता है वो हर लीडर करता है, उनकी बात नहीं है, हर अपना घर बसाता है। मोदी जी कितने की गाड़ी में घूमते हैं? 12 करोड़ की BMW ऑडी में घूमते हैं, मर्सिडीज में मोदी जी। केजरीवाल ने एक महल अपने लिए बना लिया तो उसमें गलत किया है। नहीं, हमने नहीं बोला गलत है, ऐसा फिर वो बोलती है जो सरकार है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली जो है राजधानी है। गाड़ी कौन सी है उनके पास? इनोवा, 15-16 लाख रुपए की। वो भी अपनी गाड़ी ले सकते हैं बढ़िया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। नहीं ली है। जनता के लिए कोई काम अभी वो हाँ। अपने नहीं, अपनी फैसिलिटी के लिए बना ली तो उसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए किसी को। मतलब बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो अभी जैसे उनको के जितने भी MP हैं और MLA वगैरह हैं, सब लोग कोटी में रहते हैं। कोटी इशू होती है MPओ को और सबको, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है बीजेपी को? डर है बीजेपी के अंदर? किस चीज़ का डर? कि बीजेपी को तो डर है हारने का, जब भी तो वो CM को बार बार अरेस्ट कर रही है।
20 दिन की उसको जमानत मिली है, फिर 20 दिन बाद उसको अरेस्ट होना है। सीएम को। तो आपको लग रहा है कि गलत किया गया है? हाँ बिल्कुल गलत है केजरीवाल के साथ। अच्छा, जैसे यहाँ पे कांग्रेस से खड़े हैं, ठीक है, जयप्रकाश अग्रवाल, बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे बीजेपी का राज था, ठीक है, महंगाई बेरोजगारी आपको बढ़ती नजर आई? पहले जब कांग्रेस का समय था तब महंगाई बेरोजगारी थी, तब जनता को नौकरी मिल रही थी। मैं आपसे उसी पे बात कर रही हूँ, आप मुझे जब नौकरी जब अब नहीं दे रही है बीजेपी नौकरी। बीजेपी के अब जो हमारे जो पहले एमपी थे दिल्ली यहाँ के चांदनी चौक के, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उनको फर्स्ट एक दफा ही देखा है बस यहाँ पे। आपने उनसे वो कभी यहाँ पे आके झाँका था? उन्होंने राउंड अप नहीं किया कि मैं देखूँ तो सही, मेरी सीट है चांदनी चौक, बड़ी सीट है ये, बड़ा है जो चांदनी चौक पे है। मानी हुई सीट है दिल्ली की, जो है वो बिल्कुल खास सीट है, क्योंकि जिला चांदनी चौक। 2015 के आप रेट देखें, सरसों के तेल के 70 से 80 रुपये था और आज 200 है, 180 190 ऐसे चल रहा है। क्या है ये? मेरी बात सुन लीजिए। आवाम अगर इसको 100 रुपये में बेचती है, इसको 500 कर देगा तो हथकड़ी लगा देगा। और सरकार अगर ये 100 रुपये की चीज़ 250 हो गया तो सरकार को कौन हथकड़ी लगाता है? आप लगाते हैं कभी आप? और फिर उसको गिरा देती है, 100 रुपये कर देती है। ये क्या है? ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ है, मतलब तो आपको दिक्कत, आप बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा भी कहना है कि बदलाव होना है। चाचा ने बिल्कुल बात सही कही इस चीज़ के लिए। पॉइंट बताया आपने। हाँ आप बताइए। हमारा तो ये कहना है, जो चाचा ने कहा वो उस पर बात सच है एकदम। जो चाचा कहेंगे वही है, जिन्होंने जिंदगी देखी हमसे पहले। हाँ, उन्होंने, आप तो बहुत समय से राजनीति देखते आ रहे हैं सर। चाचा हमारे तजुर्बेकार हैं, और जो हम लोगों ने अभी नहीं देखा वो चाचा देख चुके हैं, उनको इस चीज़ का पता है। आपको भी क्या क्या समस्याएं लग रही हैं? जो भी सबसे बड़ी समस्या है, सन 1967 का इलेक्शन हमने कांग्रेस का देखा है, 75% पूरे भारत में। वो क्या लहर थी। और उस वक्त से आज तक जितनी भी सजाई हुई हिंदुस्तान में है, शीला दीक्षित हो या और कोई भी हो, जो सजाई हुई सब उनकी है। इनके पास तो नाली साफ करने का, पॉलिश करने का भी पैसा नहीं है। ये किए पहले कुछ किए तो दिखावे। ये सारे मुद्दे खाली हिंदू मुस्लिम गौ कैसी आपस में यही सब लड़ाना, इसी चैनल को लेके चल रहे हैं बस। मतलब आप इसी पे राज कर रहे हैं। राज पॉलिटिक्स, राज जो होना चाहिए ईमानदारी, सही जो गार्जियन होता है, आपको गार्जियन को जो बना दिया, वो उस तरह से राज नहीं हो रहा। मतलब धार्मिक स्तर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है उनके ऊपर बात करने के लिए? नहीं है। पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी या कोई काम काज हो तो बताओ कुछ। कांग्रेस ने 400 रुपये सिलेंडर करा था यहीं चांदनी चौक पे, सुमिता ईरानी जी चूड़ियाँ लेके धरना किया था। आज कहाँ है वो सुमिता ईरानी जो आज 1200 रुपये का सिलेंडर है? ये बड़ी बढ़िया बात कही आपने। आज कहाँ है सुमिता ईरानी जिन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी मनमोहन सिंह जी को? एक तो मेरा खुद का अपना पर्सनल मानना ये है कि जो है पीएम जो हो तो उसको एजुकेशन तो होना चाहिए, कम से कम BA MA तो करा हुआ होना चाहिए। लेकिन सर हम ऐसे किसी के एजुकेशन पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना? मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, आपके अकॉर्डिंग? मेरा पर्सनल वो है। सबकी अलग अलग राय होती है। हो सकता है कोई बोले कि नहीं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सामाजिक नॉलेज उनको ज़्यादा हो। क्या कहना है आपका? भाई ये महंगाई कम कराइए आप। महंगाई सब में बड़ा रोज़गार होगा तो महंगाई को आदमी कंट्रोल कर लेता है। जब रोज़गार नहीं होगा तो आप कहाँ से कर पाएगा? लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि विकास भी हुआ है तो महंगाई तो बढ़ेगी। विकास होने से कम कारोबार तो होता है। विकास हुआ तो कहाँ हुआ, पर टोलों पर रोडों पर पैसा लगा दिया, वहाँ डबल कर दिया उन्होंने, वहाँ कमाई कर ली। रोज़गार कहाँ गया? रोज़गार बताइए कहीं हो, समझ में आता है। रोज़गार, आदमी परेशान है, कारोबार से परेशान है, मजदूरी से परेशान है, नौकरियों से परेशान है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा, और कुछ आप बताइए कहीं और हो तो कुछ। पहले नहीं होता था ये? कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी पे भरोसा है? हम आदमी पे हमें सारा भरोसा है। कुछ कर पाएंगे इस बार वो? इंशाल्लाह। जो बीजेपी अपना नारा लगाती है इस बार 400 पार, खड़ी उतर पाएगी? वो 400 पार का तो हम सभी नारा लगा रहे हैं। इस चीज़ का तो हर आदमी कह रहा है, जो अच्छा लगेगा वो वही कैंडिडेट बनेगा। बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्या सही में बदलाव आना चाहिए इस बार? तब तक के लिए आप देखते रहिए भैया जी का सब।